सात दिन की उम्र में थे पूतना मुख्य किए। उसके बाद में समस्त ब्रज के गोप गोपी नंद रानी जसोदा और रोहिणी के परम वात्सल्य और पालन पोषण में नंदनंदन शुक्ल पक्ष की चंद्रकला की समान वृद्धि पाने लगे। पूतना को हंत करके आपने छोटी छोटी ओठों का बल दिखाए और उसके बाद अन्यान्य असुरों को मार करके अन्यान्य अंग के बल दिखाएंगे। तो आज उनके स्वनक्षत्र पूजा, क्योंकि उनको लगभग 3 महीना 20 दिन हो चुका है, 100 दिन। तो स्वनक्षत्र पूजा के लिए पूरे ब्रज में ब्रजराज कुमार का यह महा उत्सव के लिए व्यवस्था की जा रही है। पूरे ब्रज में घर घर के सामने कदली स्तंभ, केला के पेड़, आम पत्ता के साथ पूर्ण कुंभ, उसमें सिंदूर चंदन रोली लगा हुआ है और नाना प्रकार के मांगल के द्रव्य से, पत्तल वगैरह से, तोरण आदि से सजाया गया है। रंग बिरंगी पताका उच्च उच्च भवन पर लगा करके उच्च लोक तक भी घोषणा किया जाता है ब्रज की इस विशेष उत्सव के लिए। नाना प्रकार के वाद्य भैरी बज रहा है। ब्रजवासी समस्त गोप गोपी बालक बालिका परम उत्साह से आनंद से मग्न होकर के स्नान टान करके विशेष वेशभूषा, नूतन नूतन वस्त्र आदि धारण करके और नंद भवन को आने के लिए तैयारी कर रहे हैं। सुबह सुबह से माता रोहिणी, जो कि नंद नंदन के एक तरह के मालकिन की तरह काम कर रही थी, सारे कार्य उनकी देखरेख में हो रहा था, उनकी मैनेजमेंट में। उन्होंने आज शीघ्र प्रातःकाल उठ करके स्नान टान करके स्वयं को श्रृंगार करके हट पूर्वक माँ जसोदा को अपने सामने बैठा दी। बैठा करके उनके केस विन्यास करने लगी और बड़ी गुंथन करने लगी। जल्दी से जसोदा को उन्होंने सजा देना चाहती थी, क्योंकि आज उत्सव का दिन है, घर में अनेक अतिथि आएंगे, ऋषि ब्राह्मण लोग आएंगे। इस शुभ दिन में वो असज्जित रहना उचित नहीं है। तो इसलिए स्वयं रोहिणी माता हट करके माँ जसोदा को श्रृंगार करना चाहती थी। बड़े सुंदर उनके केस में बेणी गूंथ करके और उसमें सुंदर सुंदर मोगरा के फूल, बेल फूल के माला गूंथ करके और नाना प्रकार के आभरण के साथ उनको सजा देना चाहती थी। और सुबह सुबह नंदनंदन थोड़ा लेट उठते हैं, अब तो 100 दिन का हुए हैं, पलने पर लेटे हुए थे। लेटते लेटते प्रथम बार आज उन्होंने पार्श्व परिवर्तन की। उसको औत्थानिक लीला कहते हैं, करवट बदलना, क्योंकि अब तक तो चीत पड़े हुए थे। अब एक साइड लिए, पहली बार उनके लाइफ में, फर्स्ट टाइम विदाउट एनी हेल्प, किसी का मदद के बिना अपने आप एक साइड हो जाना बहुत बड़ा अचीवमेंट है। तो नंदनंदन आज जब पहली बार साइड लिए, उत्थान किए, प्रथम उत्थान, तो अतुला चाची नंद महाराज के भाई नंदन की पत्नी अतुला ने उसको देखी पहले। तो दीदी दीदी करके दौड़ करके आई। आज लाला ने तो प्रथम उत्थान किया, ये शुभ समाचार दिया और मूंज वन में आग के सदृश ये शुभ खबर पूरे ब्रज में फैल गया। कितना टाइम लगता है, लाला ने आज प्रमोशन पाया, आज करवट बदली। तो उत्थान की लीला और स्वनक्षत्र पूजा, 2 इवेंट एक साथ में होगा।
समस्त ब्रजवासी बहुत आनंदित हो गए, परम आनंदित हो करके, और इस उत्सव को द्विगुणित उत्साह से बनाना चाहे। जसोदा माँ स्वयं आकर के देखा, परम प्रसन्न हो गए, आज लाला मेरा अपने आप करवट बदल ली तो बड़े हो गई। हाँ, अब उनका बल आ गया शरीर में, और क्या, सो करके पलट ली। तब उसको उठा करके, क्योंकि अभी जल्दी जल्दी सब लोग घर में आएंगे, तो इसलिए लाला को भी तैयार करना चाहिए, उनका अभिषेक आदि होगा, कुछ होगा, तो इसलिए घर के जितने सारे सामान था, क्योंकि बहुत लोग आएंगे, बड़े उत्सव होगा आज, तो घर में जितने दूध, दही, मक्खन, घी, तेल आदि और अन्य अनाज वगैरह सब जो सामग्री था, बड़े बड़े पात्र में, बोरे में, सब मिट्टी के बर्तन में, सबको हटा करके घर में जगह होना चाहिए, जैसे खाली करता ना, जैसे फेस्टिवल के लिए सब जगह खाली करना पड़ता है, तो इस सारे सामग्री को उठा करके सब नौकर चाकर को लगा करके उठा करके बाहर कहीं रखना था। बोले बाहर तो बोरी फोरी तो कई जगह में पटका दिए, ये सब दूध, दही, तेल, जो तैल पदार्थ है, ये सब को तो कहीं इधर उधर रख नहीं सकते, कहाँ ठीक से रखना पड़ेगा। तो ब्रजराज के आंगन में एक विशाल सकट था, सकट समझते बैलगाड़ी, बैल में जुता हुआ नहीं था, इस रखा हुआ पार्किंग में था, बिना बैल का रखा हुआ था, बहुत मजबूत था, प्राय पूरे गोकुल में सबसे भारी मजबूत वो गाड़ी था। अपना जैसे इंडिया में महिंद्रा कंपनी का जीप होता ना, वो ज़्यादा मजबूत माना जाता है, बाकी सब उनके सामने कुछ नहीं है। ट्रैक्टर जैसा इतने मजबूत था। ट्रैक्टर किस में एक्सीडेंट होगा, ट्रैक्टर वाला डरेगा? ट्रैक्टर का कुछ नहीं होगा, जिसके साथ एक्सीडेंट, कार फार सब भगत जाएंगे, ट्रैक्टर का है डरे लोहा है तो इस प्रकार से बड़े मजबूत वो सकट था। तो इस सकड़ा के ऊपर सारे ये जो तैल पदार्थ आदि, दूध, दही, घी और तेल आदि जितने भंड था मिट्टी के, सब उसके ऊपर लोड कर दिया गया, हाई लोड, हेवी लोड कर, बहुत बड़ा सकड़ा था। उसके ऊपर में बहुमात्रा में अनेक भंडों से भरा था, क्विंटल क्विंटल जो सब सामग्री था, क्योंकि नंद बाबा के घर में 9 लाख गाय थे, इसमें कोई कमी नहीं था मिल्क प्रोडक्ट में, तो उसमें सारे भर के रख दिए। बोले चलो ये सेफ रहेगा, फिर उसे उठा कर लेके यूज करेंगे, जब उत्सव खत्म हो जाए घर में लाकर रखेंगे। अभी घर में जगह का जरूरत है, पूरे घर खाली कर दिया गया, जितने आंगन था, साइड रूम सब था, सब खाली करके वहाँ शिफ्ट कर दिया गया सामान। शिफ्टिंग में सुबह सुबह टाइम लगता है, और नंदनंदन को भी तैयार करना है कि जितने सब अतिथि लोग आ जाएंगे, उनका अभिषेक पूजा होगा, वो सब घटना होगा, तो इसलिए और सब शिफ्टिंग कराने और लेट होने में नंद जसोदा को बैठा करके रोहिणी जी उनके श्रृंगार करने लगी थी। इतने में नंदनंदन रोने लगे कि उनके लिए ट्रीटमेंट, उनके स्तनपान कराने में विलम्ब हो रहा है, तो उठा करके लाए। इतने में ब्रजवासी लोगों को जब खबर मिला आज प्रथम उत्थान लीला है, तो सारे गोपियां अलग अलग उम्र वाली, छोटी जो थे बड़ी जल्दी जल्दी आ गई, जो थोड़े बड़ी घर के काम करके आई, और जितने गोप सब सज धज करके गीत गाते हुई, भेंट सामग्री हाथ में लेती हुई, और हरिद्रा, चंदन, दुर्ब, धान आदि विभिन्न मंगल की द्रव्य, क्योंकि उसको आशीर्वाद देंगे ना, बड़े बड़े जिसको आशीर्वाद देंगे, छोटे छोटे कोई खिलौना आदि सब गिफ्ट देने के लिए लेकर आए। और वाद्यकार, सूत, मागध, सब बाजा, वीणा, वेणु, पणब, मृदंग, कांस, करताल, सब प्रकार के वाद्य बजने लगा, तुरी भरी, और गीत गाने लगे, मंगल गीत। इस प्रकार से सब दौड़ती हुई बहुत परम उत्साह के साथ नंद भवन की ओर आए। देखते देखते भीड़ इकट्ठा होने लगा, और ब्राह्मण, महर्षिगण, ऋषिगण वो भी सब आने लगे, क्योंकि आज बड़े भारी दक्षिणा होगा, बड़े पूजा होगा, हवन आदि की सामग्री सब लेकर के वो लोग सब आ रहे हैं। तो आकर के सबसे पहले नंदनंदन को प्रथम स्नान कराया जाएगा। आज विशेष स्नान, तेल हल्दी स्नान कराया जाएगा बच्चे को। 100 दिन का हो गया, आज अब सुनक्षत्र पूजा के लिए। तो जसोदा माँ ने अपने लाला को गोद में ली, और उसमें तेल और हल्दी मिश्रित करके, हरिद्रा तेल उनके शरीर में लेप किया गया, और उनको थोड़ा सा उषुम पानी में, जमुना पानी के थोड़ा सा उषुम करके उसमें स्नान कराया जाएगा। फिर
दुग्ध धारा में स्नान कराया जाएगा, फिर गोमूत्र में स्नान, विभिन्न प्रकार उनका प्रोसेस है सब गोपलों का, ये सब कराया जाता है। इस प्रकार के स्नान मंत्र पाठ के साथ और वाद्य ध्वनि के साथ उनको लाला को इस प्रकार के अभिषेक कराया गया, स्नान कराया गया, खूब स्नान कराया गया। और इतने ऋषिगण आकर देख रहे थे, भाई हम शालग्राम आदि का अभिषेक तो बहुत देखे थे, लेकिन ये इंद्र नील के सदृश ये जो जसोदा के अंकधन उनके लाला, ये सांवला सा बालक, वो जब अखंड दुग्ध धारा में अभिषेक हो रहा है, गोमूत्र गोरस से अभिषेक हो रहा है, इतने सुंदर लग रहा है, बड़े अनोखी शोभा है। सभी एक टक, सभी का नयन उन्हीं में लगा हुआ है, कोई इधर उधर नहीं भागते, सब उनको देख रहे हैं। अत्यंत शोभा सिंधु थे, सुकुमार थे, उनको सब दर्शन कर रहे थे। और अभिषेक धीरे धीरे संपन्न होने लगा। माँ जसोदा को लगा कि माँ का हृदय है ना, उनको लगा इतने सारे पानी में दूध में स्नान कराए, लाला को शीत लग रहा है, ठंड हो जाएगा, तो उठा करके, वस्त्र नहीं था, उठा करके तुरंत अपने गोद में अपने आंचल के अंदर ले ली, आंचल के ओट में उड़ा कवर कर दी उनको, कोई ठंड ना लग जाए इसलिए। और उनको तो सुबह से स्तनपान नहीं कराया गया था, वो रो रहे थे इसलिए, तो सोची माँ सोची शायद उनको ठंड लग रहा है इसलिए रो रहा है। और नाना प्रकार के लोग नाना प्रकार के विचार कर रही थी, लेकिन माँ जसोदा जैसे लाला को लेकर के अपने गोद में साड़ी के ऊपर ढांक दी, तुरंत वो अपने पोजीशन में आ गए। पोजीशन में आ गए मतलब स्तन को मुखाग्र में स्तन को ले लिए और चुप हो गए, बोले अपना चीज उनको मिल गया, और अपने स्तनपान करने लगे, चुप हो गए। और सारे लोग व्यस्त हैं, पूरे घर सजाया जा रहा है, नाना प्रकार पकवान बन रहा है, नाना प्रकार पूजन से होम सागर के लिए तैयारी हो रहा है। यहाँ कलश पूजन होगा, गणपति पूजन होगा, देव पूजन होगा, विप्र पूजन होगा, विभिन्न प्रकार के सब तैयारियां चल रहा थे। सब लोग, सैकड़ों लोग लगे हुए हैं, गोप गोपियाँ। और जसोदा को सबको देखभाल करना था, ये सामग्री चाहे वह घर के मालकिन तो इधर ना, मुझे ये दो, ये कहाँ है, इधर है, उनको तो सबसे ज्यादा तत्पर रहना चाहिए। तो रोहिणी दीदी तो बहुत व्यस्त है ही, जसोदा को भी साथ में रहना चाहिए। तो लेकिन वो क्या करे, वो ब्लॉक हो गई, क्योंकि लाला ने बैठी है, स्तनपान कर रहा है, वो उठ नहीं सकती। तब देखा, जब काम की आवश्यकता पड़ी, जसोदा ने देखा कि वो तो नींद आ गया, सो गए उन्हें आंख में। इतने सारे पानी में खूब नहलाए और ठंडी था, दूध पिए तो उनको नींद आ गया आराम से, है ना। जैसे मंगला आरती के बाद अगर फैन के नीचे माला लेकर बैठ जाए, वो जो नींद बेड में इसे नहीं आता है ना, 9:30-10 बजे कितने सोने के लिए कोशिश करो, ऐसा नींद नहीं आता। मंगला आरती के बाद माला लेकर तुलसी पूजा के बाद फैन के नीचे बैठ जाओ, मैटर ऑफ मिनट्स, इससे समाधि लग जाए। तो इस प्रकार नंदलाला को बिल्कुल आंख बंद करके नींद हो चुकी। तो जसोदा को लगाओ तो सो गया, दूध नहीं पी रहे तो सो गया है, स्तन से मुंह छूट गया है। अब उनको कहीं सुला देना चाहिए, अब मुझे काम में व्यस्त रहना पड़ेगा, विभिन्न प्रकार मेरे लिए काम अटका हुआ है, कहाँ उसको सुलाऊं, मैं फ्री हो जाऊं। चारों तरफ देखा, कोई जगह ही नहीं, सब भीड़ भाड़, नाना प्रकार कार्य सब लग रहा है। तो जसोदा चिंतित होने लगी, क्या करूं, घर में तो कोई जगह ही नहीं, लोग सारे। तो घर के आंगन से बाहर आ गई, कोई जगह हो। और अभी 8-9 बज चुका था, तो जितने छोटे छोटे बालक थे वो तो बस सुबह उठते ही अपने सखा के पास आकर के उन्हीं के घेर के रहते थे, उनके आसपास रहते थे। तो सब आ गए थे, आकर के नंदलाला के चारों तरफ मंडरा रहे थे, यहाँ कहीं बैठेगा, कहीं सोएगा, हम उनके साथ खेलेंगे, उनके पास बैठेंगे। तो जसोदा जी ने उठा करके ढूंढ रही थी कहीं जगह सुलाने के लिए। तब उनको नजर आया वो छकड़ा जो हाई लोड था, दूध दही घी आदि पात्र से जो लोड हुआ था, उसको लगा बहुत भारी मजबूत छकड़ा है। जसोदा माँ को लगा कि हाँ ये बिल्कुल सेफ प्लेस है, उसके नीचे धर दूं, कोई कमी नहीं है, बिल्कुल फुल प्रूफ है। तो उन्होंने पलने को उठाकर ले गई, पलने में सुला दी लाला को, और पलने को ही उठाकर ले चली। पलने समझते ना,
झूला, उसको उठाकर ले गई। ले करके वो मजबूत छकड़ा था उसके पीछे, उसको बांध ले। छकड़ा देखा ना आपने, ऐसे रहता है, सामना तरफ ऐसे नीचे रहता है और पीछे तरफ ऐसे ऊपर में रहता है। तो ऊपर में सारे हाई लोडेड है, कोई हिलेगा डुलेगा नहीं, बहुत हैवी लोड है। तो इतने मजबूत हैवी लोडेड गाड़ी के नीचे टांग देगा, ये है कितना वजन, 1.5-2 किलो के हो गए नहीं। तो उसको पलने के साथ और रस्सी को ले करके छकड़े के पीछे उसको बांध रही थी। और इसने में नंदन ने जमाई लेते नंदन, हाँ नींद आ रहा ना, ऐसे ऐसे कर रहे हो, हिला रहे हो, उनको डिस्टर्ब हो रहा है, इसे क्यों कर रहा है। तो ये जो जमाई लेते हुए मुख इतने सुंदर लग रहा था, माँ जसोदा ने अपने लाला के मुंह को देखती भूल गई रस्सी गांठ लगाना। बस उसको देखते देखते ने विस्मृत हो गई, गांठ लगाई नाम मात्र के लिए, केवल ठीक से गांठ लगा नहीं पाई, बांध नहीं पाई। और जमीन से के तर 3 अंगुली हाइट में था पलना, लगा दी बांध। और सारे विशाल तोक अर्जुन और सीदाम सुबल सब आ गए। आ करके बोले मैया हम रहेंगे, हम देखभाल करेंगे, डिस्टर्ब नहीं करना, लाला सो रहा है। बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करेंगे, हम तो झुलाएंगे, हम तो पलना झुलाएंगे। माँ ने उनको बहुत सावधान की शिक्षा दी, बड़े बेग से नहीं झुलाना, धीरे धीरे झुलाते रहना। हाँ, और अगर उठ जाए तो मुझे बुलाना, अवश्य बुला देंगे, हम दौड़ के जाएंगे, बुला के ले आएंगे, जहाँ खींच लाएंगे आपको। और बिल्कुल धीरे धीरे करेंगे, कोई डिस्टर्ब नहीं करेंगे, हम इधर है, आप जाइए ना, कुछ नहीं होगा, हम चारों तरफ घेर के हैं, उनको देखते रहें, झुलाते रहेंगे। तो माँ ने उनको समझा करके, उनके भरोसा, उनको जमींदारी समझा करके आ गई काम करने के लिए जसोदा ने। तो उन्होंने वो सोते हुए नंदन को अपने झुला रहे थे धीरे धीरे। अब भगवान स्वयं अनंत सज्जा में सोते हैं, जोग निद्रा में। लेकिन ये जोग निद्रा अनंत सज्जा कितने कोई देखे होंगे ऋषि मुनि, जैसे ये पलने के अंदर नंदन के जो सोना, उसके सामने कहाँ समान होगा ये अनंत सज्जा। ये इतने सुंदर था। तो उसी को देख करके मनोहर दृश्य में सब लगे हुए थे बच्चे। इतने में कंस ने, जब से पूतना दीदी का उद्धार हो गया, तब से उनका चिंतन में लगा कि हो ना हो ये जो अष्टम गर्भ जो गायब हुआ, मुझे लगता है जोग माया ने बताई देवी ने, वही हो ना हो ही लड़का होगा, नंद के लाला। इसलिए उन्होंने डाउट केस में बहुत सारे असुर भेजता था श्रीले उनको मारने के लिए। तो खूब विचार विमर्श किया गया था मंत्रिमंडल में। तो आज बुलाया गया था उत्कच, हिरणाक्ष के पुत्र, सत्ययुग में राक्षस राज हिरणाक्ष थे, उनके बेटा था उत्कच। उन्होंने कैसे लोमस ऋषि के आश्रम में चला गया था और उनके शरीर में खुजली हो रहा था। बड़ा राक्षस है भी बड़ी था, उनका खुजली हो रहा था। और ऐसी सीजन में होता ना, गर्मी पसीना में, तो इतने बड़ा शरीर था उनका, वो हाथ में क्या खुजलाएंगी। उनके जो उपवन था लोमस ऋषि के, उपवन में जगह पेड़ में जाकर उनके शरीर घिसने लगा, सब पेड़ में उनका खुजली मिटाने के लिए। और इतने बड़ा राक्षस था, पेड़ में जा करके पीठ खुजलाने के लिए जब घिस रहा था, सब पेड़ उखड़ गए। साइक्लोन में भी नहीं जो उखड़ रहा था बड़े बड़े पेड़, वो पीठ खुजला करके उपवन को साफ कर दिया। लोमस ऋषि आकर देखे, बोले अरे कुछ नहीं है, सारे पेड़ उखाड़ उखड़ खत्म कर दिया और पीठ खुजला रहा है। बोले मूर्ख कहीं के, तेरे शरीर के ऊपर इतने घमंड है, तू अशरीरी हो जा। तो शरीर की वजह मैं कितना सिंचाई करके मेरे उपवन बनाया था, घर तो मेरा है ही नहीं, लेकिन ये बगीचे को तू नष्ट कर दिया पीठ खुजला करके, तो शरीर ही नहीं हो जा। वायु शरीर हो गया उत्कच। अब क्या करे, लोमस ऋषि को लगा हमें गड़बड़ी किया बेचारा, उसका कैसे उद्धार होगा। तो उन्होंने भी गिड़गिड़ाया, करेगा मैं मुझे क्या पता था, मैं पीठ खुजला था, पेड़ उखड़ गया, मेरा क्या दोष है, मैं जानबूझकर थोड़ी नहीं किया। तो बोले ठीक है, मैं जब इसे साफ दे दिया हूँ, अब तो काम करेगा है, लेकिन मैं तुझे साफ उद्धार की बात बताता हूँ। आप ये जो द्वापरांत व्यवस्थित मनवंतर के 28 चतुर्युग के जो द्वापरांत होगा, उसमें साक्षात परमेश्वर अब नर लीला करने के लिए अब ब्रज में प्रकट होंगे। तुम ब्रज में जाना, उन्हीं के स्पर्श से तुम्हारा मुक्त हो।
साप मुक्त हो। तो लोमस जी का बात तो सत्य करना था ठाकुर जी को, तो उन्होंने अशरीरी राक्षस रूप में आ करके कंस के साथ फ्रेंडशिप था। हिरण्याक्ष और कंस तो कालन में उनका ही था ना सेनापति, तो उनका पहले का तो मित्रता दोस्ती था, पहले जन्म में भी, तो इसी जन्म में भी मित्रता होना ही था। तो कंस के साथ उनका फ्रेंडशिप बढ़िया था। तो कंस जी जब बहुत टेंशन में था तो वो असुर आया। असुर आकर बोला, देखिए जी राजा जी, पुतना दीदी गई, लेकिन अपने रूप को छिपाकर डुप्लीकेट रूप करके गई, दृश्य होकर के गई दृश्य रूप में, और बच नहीं पाई। तो मैं अदृश्य होकर के जाऊंगा, क्योंकि मेरा वायु शरीर है, देख नहीं सकता। मैं अदृश्य रूप पे जाऊंगा, और चिंता मत करो, मैं तो काम करके आऊंगा, कोई देख नहीं पाएंगे, ना लाला देखेगा, ना और कोई गांव वाले देखेंगे, कोई नहीं देखेंगे। मैं तो अदृश्य रूप पे जाऊंगा, काम निपटा कर आऊंगा। और कंस का बड़ा भरोसा था, बाकी सारे मंत्रिमंडल का बड़ा काम इस बार बनेगा जरूर, बड़े आशा रख करके उनको भेजे थे। रिटर्न टिकट कंफर्म करके भेजे थे पहले, लेकिन आ ही नहीं रहे थे, क्या करें रिटर्न कंफर्म नहीं हुआ। तो गया था उत्कच, और वायु शरीर होकर के इसी समय में आया ब्रज के अंदर। अब ब्रज में कोई राक्षस को प्रवेश पाना संभव नहीं है, लेकिन क्या करे, जिनका टाइम मैच्योर डेट आ जाता ना, तो भगवान के लीला शक्ति उनको बुला लाती है, बुला लाता। तो इस प्रकार वो वायु शरीर आया, आ करके देखा, जैसे नंदनंदन को देखा उस सोते हुए अवस्था में, बोला यही खतरनाक शिशु है। इन्होंने इतने छोटे छोटे कर चरण से पूतना जैसे महाराक्षस को मिटा दी। बाप रे बाप, उनको स्पर्श नहीं करूंगा मैं। पूतना ने स्पर्श करके जो भूल किया था, मैं भूल नहीं करूंगा। हिरण्याक्ष पुत्र बड़े चतुर है, बोला मैं छूंगी नहीं उनको, बिना छुए बिना दर्शन दिए उनके काम निपटा दूंगा। तो उपाय सोच रहा था, देखा कि छकड़ा के नीचे, बोला वाह मेरा काम बन के रेडी। तो देखते देखते असुर अशरीरी वायु शरीरी आकर के सकट में आविष्ट हो गया, सकट में आविष्ट हो गया। हाय हाय, इतने सुंदर नंद भवन की बढ़िया सा एक ग्लास का माखन, एक ग्लास का घी, दूध, दही भरा हुआ था मटका, टन टन, सभी को झुटा कर दिया। असुर स्पर्श करने से कोई काम के होगा, तो पूजा पूजी के खाने के काम नहीं। महातमगुणी असुर आकर आविष्ट हो गया उसमें, पूरे हाई लोड गाड़ी में, उसी में आकर बैठ गया। कोई देख नहीं पाया, असुर से बैठ गया, और बैठ करके सुजोग ढूंढ रहा था कि ये बच्चे चारों तरफ हैं, बच्चे थोड़ा साइड हो जाएं, दबा दूं मटका, गाड़ी दबा दूं, मेरे लोड से तो गाड़ी टूट जाएगा, सकट टूट जाएगा छकड़ा, तो उसके नीचे ऐसे पीस जाएंगे, पता नहीं छोटी सी पलने पले हैं, इतने हाई लोड छकड़ा है, उसके नीचे पीस जाएंगे, चीख भी नहीं कर पाएंगे, ऐसे चटनी हो जाएंगे और काम बन जाएगा, मैं उड़ के चला जाऊंगा मथुरा। हाँ, तो बहुत बढ़िया सक्सेसफुल प्लान था उसका, और छकड़ा में आविष्ट हो गया था। आविष्ट होकर सुजोग ढूंढ रहा था, और उसके नीचे सखागण नंदनंदन को झुला रहे थे, धीरे धीरे झुला रहे थे, देख रहे थे। तो जैसे छकड़ा में आविष्ट हो गया, लोमस ऋषि देख रहे थे, क्योंकि देख रहे थे ब्रज में जाकर के मैं जिसको वचन दिया उनका काम कैसे निपटता है, वो देख रहे थे, वो प्रार्थना कर रहे थे आंख बंद करके, बोले प्रभु आ गया ये असुर, उनको भी उद्धार कर डालिए। तो यद्यपि आंख बंद करके सोए थे, लेकिन भगवान सोते थोड़ी है, भगवान सो करके मैनेजमेंट करते हैं, इसलिए तो जोग निद्रा है। तो आंखें बंद करके पलने पर पड़े हुए नंदनंदन भी लोमस ऋषि का हृदय की वाणी को सुन लिए और आंख खोल दिए। आंख खोल दिए, लोमस जी को लगा काम बन गया। जब दृष्टि पड़ गया तो उनके दृष्टि से तो कोई बच के जा नहीं सकते। दृष्टि पड़ा छकड़ा के ऊपर और उनके दृष्टि से कोई बच नहीं सकते। देख लिए लोमस जी ने, कंफर्म हो गए कि अब तो उद्धार होने वाला है। तो जैसे देखे, आंख जैसे खोल गया सोए हुए, सारे तुरंत उन्होंने रोना शुरू किए। कोई नहीं पास में, सखागण थे। जब रोना शुरू किए, अब धीरे धीरे कर चरण उठा, छोटे बच्चे सोते ना, उठते हैं
हाथ ऐसे ऊपर करते हैं, पैर ऊपर करते हैं, पैर और कर उछालते हुए, छोटे छोटे हाथ और छोटे छोटे पैर को उछालते हुए रोने लगे। उनको ड्यूटी था कि सखागण जा करके माँ जसोदा को बुला के ले आए कि लाला जग गया, लेकिन क्या करें, ये नंदनंदन के रुदन की दृश्य, रुदन के छवि इतने मनोहारी था, इतने आकर्षक था कि भूल ही गए अपने प्रोजेक्ट कि हमको जाकर बुलाना था, ये विस्मृत हो गए। इतने सुंदर, इतने महास आकर्षक दृश्य था नंदनंदन के रोदन। स्वर्ग के देवी देवता का हंसी भी उनके सामने समान नहीं हो सकता। उनके हंसी देखकर कोई भाई रो पड़े, लेकिन उनके रोना देखकर के दूसरे को हंसी आएगा। वाह क्या खूबसूरत, उनका रोना भी क्या खूबसूरत, अब मुस्कुराहट तो कहना ही क्या है ना। नहीं तो इसलिए मंत्र मुग्ध होकर के सखागण देख रहे थे उनका रोना को, कितने सुंदर रो रहा है, कितने सुंदर कर चरण उछल उछाल करके चंचल गति से रो रहे हैं। वो देख रहे हैं, वो रोते ही जा रहे हैं, वो सब सुनते जा रहे हैं, देखते जा रहे हैं, वो सबको आनंद प्रदान है उनका रोना, और रोते जा रहे हैं। अब धीरे धीरे वो जो उत्कच असुर था सकट में आविष्ट हो गया, इसलिए उसका नामकरण हो गया सकटासुर। सकट के रूप में हो गया तो असुर का नाम क्या हुआ, सकटासुर। सकट असुर हो गया, सकट सकट था लेकिन असुर उसमें आके एंट्री कर गया तो सकटासुर हो गया, सकटासुर हो गया। सकट ने देखा कि थोड़ा मुझे लोड बढ़ाना चाहिए, तो आपने हेवी वेट किया तो चरमराने लगा, जैसे कोई लोड होता ना, तोड़ने से पहले सिर्फ चरमराता ना, थोड़ा साउंड करता है। तो ये मजबूत सकट था, जब थोड़ा चरमराने साउंड आया तो बच्चों ने सब देखे ऊपर ही क्या हो रहा है, ये हिल क्यों रहा है सकट, तो उन्होंने सकट के नीचे से दूर हो गए। सकट के नीचे से दूर होने लोग डर गए, लाला लोग, बच्चे लोग दूर गए, लेकिन दूर जाकर भी बुलाने के लिए भूल गए, क्योंकि फिर भी इतने सुंदर लग रहा है। तो थोड़े सकट के नीचे से एक आध फीट साइड होकर के देखने लगे। और इधर नंद भवन में, क्योंकि लाला का अभिषेक हो चुका है, अभी देव पूजन और समस्त विप्र पूजन सब यज्ञ होम हो करके लगभग अभी कंप्लीट हो करके भंडारा के लिए तैयारी चल रहा है। तो इसलिए नाना प्रकार बंदा अपना फाइनल सेशन पूजा का चल रहा है, होम पाठ के मंत्र पाठ का। तो इसलिए नाना प्रकार के गीत वाद्य सुसुर मंत्र ये सब चल रहा है। कोई सुनने के लिए किसी को कान में साउंड नहीं जा रहा, लाला रो रहा है तो किसी को सुनाई नहीं पड़ रहा, सब अपना अपना बिजी है। और लाला लोग भी यही है। श्री दाऊ जी ने, वो भी थे उनके साथ, लेकिन पता नहीं उनका क्या मन किया, वो भी चले गए थे, नहीं तो वो होते तो उत्कच देख लिए होते, उनके नजर से बच नहीं सकता, लेकिन वो भी चले गए थे, पूजा पूजी में कुछ काम था उनको, वो भी चले गए थे। तो इस प्रकार सब रो रहे थे। जैसे बच्चे ने साइड में हट गए तब उन्होंने अपना लोड बढ़ाया, सोचा कि दिस इज टाइम, ये अपॉर्चुनिटी छोड़ना नहीं चाहिए। पूरी ताकत लगाकर चर 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 आवाज करते हुए और टूटने का जब उपक्रम कर रहा था सकट ने, वो सब सखा ऊपर देख रहे थे, क्या होगा क्या होगा, लाला सकट हिल रहा है, बड़े आवाज कर रहा है, चरमरा रहा है। तो इतने में लाला ने पैर उछालते उछालते रोते रोते उनके छोटी सी लाल लाल जो चरण था वो टच कर गया, स्पर्श मात्र किया दक्षिण चरण के अंगुल्याग्र, अंगुली के अग्रभाग इस सकट में स्पर्श कर लिया। बस स्पर्श किया, इतने बड़ा धमाका साउंड हुआ, इतने हेवी साउंड हुआ कि लड़के लोग तो पीछे हचकचाहट होकर के पीछे हट गए और देखे इतने हाई लोड, कई टनों के माल लोड था, इतने मजबूत सकड़ा उड़ गया ऊपर, पलटी करके कई राउंड पलटी लेकर उड़ गया और धमाक से नीचे गिरा। एक एक अंग सो टुकड़ा टुकड़ा हो गया, चक्का, धूरी, अखा, अणी, सब जितने बैलगाड़ी का जो सब पार्ट्स होता ना, सारे पार्ट्स छिन्न-छित्र होकर गिर पड़ा। और जो माल था
मटका भरा हुआ घी, दूध, दही, माखन, तेल सब एकाकार हो गया, टूट फूट करके पूरे आंगन में बह रहा है, सब बह रहा है। इतने भयंकर शब्द के साथ हो गया। और लड़के लोग तो पास में ही थे। अरे क्या हुआ क्या हुआ, इतने भारी शब्द हुआ, जितने सारे पूजा पूजी, होम, यज्ञ, वाद्य, उलुध्वनि और सब वाद्य का सब धड़ाम से बंद, स्टॉप इमीडिएटली, सब भुचुक्का हो गए। क्या हुआ, दौड़ के यार देखे कि विशाल सकट तो पता नहीं उसके टुकड़े टुकड़े हो चुका है, ब्रह्मांड हो चुका है उसके अंदर। हाँ, और सारे पात्र टूट टाट करके पूरे बह रहा है, दूध, दही, घी बड़े धारा बह रहा है। ये लड़के लोग बिल्कुल डरे हचकच्चे होकर खड़े हैं, जो 5-7 लड़के थे। अरे क्या हुआ, ऐसे कैसे हो गया? सारे लोग सैकड़ों बड़े बड़े गोप दौड़ पड़े, लकुट उठा करके। कोई राक्षस आया, राक्षसी आया, बड़े गोपी ने हाँ राक्षसी जरूर आया, लाला को उठा लिया होगा। इस होहला सुन करके रोहिणी, नंद, जशोदा, नंद रानी वो दौड़े। जसोदा की जो पता था, ये छकड़ा का नीचे मैंने बांध कर आया था, सिक्योर्ड प्लेस, सबसे सेफ प्लेस मान करके मैं छकड़ा का नीचे मेरे लाला को वहीं के पलना को बांध कर आई थी। अब देखे छकड़ा है ही नहीं उनके पोजीशन में, और कहाँ है कोई चिन्ह भी नहीं पता चलता। अरे बाप रे बाप, शोक और भय से आवेग में मेरे लाल कहा करके चिल्लाई, घर से निकली, तुरंत गिर पड़ी सेंसलेस, है ही नहीं चेतना। इतने भय, इतने शोक की आवेग में बास गिर पड़ी, उनका चेतना ही नहीं। बाकी सब दौड़े इधर उधर, तेल घी बह रहा है, कोई गिर कर पड़ रहा है, कोई फिसल रहा है ना, सब घी मक्खन बिल्कुल चिकना चिकना सब गिर पड़े, धम धाम, इधर कोई गिर रहे हैं, किसी का कमर प्यान, बैक पेन, ये सब हो रहा है। अब रोहिणी दीदी बड़े वेग से दौड़ी, बड़े फुर्ती थी, दौड़ करके जाके पहुंची घटनास्थल में। इधरों से पड़ा है, लेकिन लालम कुशलम, वो अपने पलने पर अपने मजे से रो रहे, कर चरण उछल रहे, उनको पलने से उठाने कुछ भी नहीं हुआ, बड़े सुस्त कुशल है। रोहिणी दीदी उनको उठा करके चित्कार करने लगी, कोई चिंता की बात नहीं, लाला तो ठीक है, लाला तो बिल्कुल बढ़िया है, रो रहा है। सबसे पहले रोहिणी दीदी भाग करके सबको बचा करके सबके बीच से होते हुए दौड़ती दौड़ती आई, और मूर्छित अवस्था में नंद रानी जसोदा जब पड़ी थी, उनके पास आकर के बोली, जसोदा देख तेरे अंक धन तो बिल्कुल सकुशल है, लो उसको उठाकर जैसे उनको स्पर्श कराए। उनकी आंख खोली, जसोदा की आंख खोली, धड़पड़ होकर के उठी, झाड़झुड़ होकर के, लाला है, ठीक है। जैसे उनके गोद में रोहिणी माता ने दे दी जसोदा की गोद में लाला को, जसोदा माँ ने इतने स्नेह, ममता और श्रद्धा से लाला को तुरंत गोद में ली, अंग से पाद से मुख पर्यंत चुंबन कर गई, सूंघने लगी, और बड़े सावधानी से, सतर्कता से एक एक अंग को परीक्षा करने लगी। कोई चोट तो नहीं लगा, कुछ गड़बड़ी तो नहीं है। सारे पार्ट को, नंदन नंदन के पूरे नख से सिक तक बड़ी सावधानी से हाथ लगा करके देख रही थी, आंख से फूंक रही थी, झाड़ रही थी, देख रही थी, कोई चोट फोट, कोई खरोच कुछ नहीं आई, सब देख रही थी। इतने में सब बड़े बूढ़ी गोपियां आ गई। हाँ जसोदा क्या हुआ, लाला ठीक है, लाला ठीक है। सबका चिंता तो लाला के लिए है, जीवन प्राण वही अटका हुआ था। हाँ ठीक है, क्या न रो रहा है? अरे इतने बड़ा राक्षस के बिना तो वो हो ही नहीं रख सकता। ये राक्षस सदृश्य रूप में आया था, कई भाग गया, पता नहीं चला क्या हुआ। राक्षस ने इसे किया, लाला कैसे बच गया? राक्षस ने छोड़कर भाग गया ना, क्या हुआ? राक्षस स्पर्श से उनको देखो, जरूर कुछ ना हुआ होगा, नहीं कुछ तो दिखता नहीं। अरे दिखने नहीं से होगा, राक्षस कहीं क्या कर दिया होगा। भूत प्रेत थोड़ी दिखते थोड़ी है, ये भूत प्रेत जिस भी राक्षस आया था, न क्या करे न देखो। लाला अगर स्तन पान करेगा ना, स्तन पिलाओ, अगर दूध पीने लगेगा तब मानेगा कि भूत प्रेत पिशाच आवेश नहीं है, नहीं तो दूध नहीं पिया तब तो मानो गड़बड़ है। पॉजिटिव आया, दूध नहीं पिया तो पॉजिटिव होगा। आप टेस्टेड नेगेटिव होना है तो अगर स्तन में लगाकर देखो, टेस्ट कर देखो, अगर स्तन पी रहा है तब नेगेटिव, तब फिर क्वारंटाइन आइसोलेशन कोई जरूरत नहीं। तो सारे बड़ी बूढ़ी गोपियों ने, एक्सपीरियंस्ड होल्डर जो बोले, जिनको भूत प्रेत का ज्ञान है, सब बोले जल्दी उसको, रो रहा है देख क्यों रहा है, उनको स्नाग्र दो, उनको पिला के देखो कि टेस्ट करके देखें पॉजिटिव है कि नेगेटिव है।
जसोदा माँ ने बड़े बुढ़ियों के आदर करके उनके बात को लाला को लेकर के जैसे दूध पिलाने के लिए दी, लाला तो कितने दिन से ढूंढ ही रहा था। पीने लगे, मस्त पीने लगे, चुप हो गए। सब बोले सकुशल है, कोई ग्रह नक्षत्र पूजा जरूरत नहीं, आप कोई भूत प्रेत पिशाच जरूरत नहीं, बिल्कुल परफेक्ट, टेस्टेड ओके, पॉजिटिव नहीं, नेगेटिव गलत रिपोर्ट भी आ जाता ना कभी कभी सब खुश हो गए, लेकिन खुश हो जाने से क्या, अभी पूरे छकड़ा का पार्ट पार्ट हड्डी पसली सब अलग अलग हो चुका है, सब पड़ा हुआ है कहीं कहीं, और सारे इतने माल सब टूटा पड़ा है। पूरे ब्रजवासियों का, गोप गोपियों का इन्वेस्टिगेशन कमिटी बैठ गया। इन्वेस्टिगेशन को हिंदी में क्या बोले? हाँ, नहीं, हाँ, जांच कमेटी बैठ गया जांच कमेटी बैठा, बड़े बड़े सीनियर लोगों को सब लेकर के, क्योंकि सभी जानते हैं पूरे गोकुल का सबसे मजबूत छकड़ा हुई था, और बिल्कुल प्योर सागवान लकड़ी में इतने बड़ी भारी मंज लकड़ी से बनाया गया था, अगर सैकड़ों गोप मिलकर के उसके छकड़ा को पलटना चाहे तो पलट नहीं सकते थे। बड़ी भारी साइकिलों में नहीं उठाता, कुछ नहीं हो सकता था, इतने फुल प्रूफ था, इतने मजबूत था। वो कैसे एक बार टुकड़े टुकड़े हो गया, हाउ कम इट पॉसिबल, कैसे हुआ? तो बिल्कुल जांच कमेटी ने सीरियसली जांच करने लगे, सारे पार्ट उठा कर देखने लगे, सब इकट्ठा करने लगे, और कहां कहां बिखर कर पड़ा हुआ है, इधर जब एक पार्ट उधर तो एक पार्ट वो इधर पड़ा है, उधर पिड़ा रहे, सब ऐसे मतलब ऊपर उड़ करके गिरा धमाका से, सब उठा करके सारे सोचने लगे, सब ऐसे सर करके देख लें कैसे हुआ, क्या हो सकता है। आंधी तूफान तो है ही नहीं, दिन दोपहर का बात था, कोई भी आंधी तूफान नहीं, बारिश नहीं, कोई राक्षस दिखाई नहीं पड़ते हैं, कोई वृषभ सांड होता ना, सांड जब लड़ते हैं, लड़ते हुए सांड बड़े मजबूत, वो अगर जाकर चिड़ जाए तब पलट सकते हैं, कोई सांड है ही नहीं, वो सब गोष्ठ में सोए हुए थे, कोई गाय बछड़ा तक नहीं है पास में, वृषभ भी नहीं है, तो हो किसी, कोई बाहर के लोग भी नहीं है, सारे लोग यहाँ पे बिजी थे, कोई नहीं थे, कैसे हो गया। अब तदंत कमीशन एक्टिव, अब विभिन्न प्रकार से रोज करे, कई प्रकार के लोग जब डाउट करते हैं ना, कई प्रकार के बात करते हैं, हो ना हो ये हो सकता है, दूसरे बोलते ये हो सकता है, कहाँ है चिन्ह, अरे ना ये हो सकता है, वो ये कहाँ है, पेड़ गिर गया, पेड़ कहाँ गिरा दिखाओ, है नहीं, ये हो सकता, कहाँ गया, हवा कुछ उठा, कोई धूल नहीं बिगड़ा है, एक एक जितने सब डाउट केस करते हैं सब क्लियर होता जा रहा है, कोई सुर सराख नहीं मिल रहा है, कोई अंदाज तक नहीं पहुंच पा रहे, कैसे हो सकता है। सारे तदंत कमीशन बड़े चिंतित होकर के देख रहे हैं घटनास्थल में, सब कहाँ जाएं, कोई पता नहीं चलता कैसे घटना हुआ। इतने में ये जो बालक जो 5-7 खड़े थे, वो बोलते हैं, दादा चाचा मैं बोलूं, तुम क्या बोलोगे यार, हैं, मैं देखा, मैंने खुद आंख में देखा। कुछ लोग, तू आंख में देखा, क्या देखा? मैं देखा ये छकड़ा कैसे पलटा, कैसे टूटा, है तू देखा, क्या देखा बताओ? तो लड़कों ने दौड़ गए, इसी ने कहकर दौड़ करके गए माँ जसोदा के गोद में, लाला जब दूध पी रही थी, उनकी साड़ी को उठा करके उन्हें दक्षिण चरण में उंगली लगाकर, इसी ने यही अंगुली ने लगाया था, इसी ने तोड़ा। जितने सारे गोप देखे मुंह मोड़ दिया है, बच्चा 3 महीना के बच्चा, अरे 300 लोग कुछ क्यों हिला नहीं सकते, उसको तोड़ा, बच्चे कहीं के। आप देखो, लोमस ऋषि आश्चर्य होकर देख रहे हैं, ये बेचारे सत्यवादी बालक बिल्कुल सत्य भाषण कर रहे हैं, आंखों देखा रिपोर्ट दे रहे हैं, लेकिन कोई सुनने के लिए तैयार नहीं। बोलते उठ, वो तोड़ दिया, कैसे माने? कोई मानने के लिए तैयार नहीं थे बच्चों की बात। वो तो अंगुली लगाकर बोलते इसी अंगुली से लगा, इसी पैर से ठोकर मारा, लेकिन क्या करे, अब सब लगे हैं। अब उन्होंने जब मन भर के स्तनपान कर लिए नंदलाला ने, लेकिन अभी कोई भोजी भात भंडारा भी नहीं हो रहा है, सब इतने चिंतित थे, सब विषादग्रस्त है, क्या करें कैसे हुआ,
सब ब्राह्मण से लेकर ऋषि तक, गोप से लेकर गोपी तक, सब सर में हाथ देकर बैठे। क्या हुआ, कैसे हुआ, क्या किया जाए इस घटना में, इस अद्भुत घटना हो रहा है, क्या किया जाए। अंततः डिसाइड किए अब क्या कि कुछ अदृश्य अघटन हुआ, कुछ तो हुआ, उसको कोई अनिष्ट ग्रह नाश यज्ञ किया जाए। दोबारा पूजा की तैयारी करने लगे। और करेंगे क्या करेंगे क्या। और जो भी हुआ, नंदलाला के ऊपर तक इसका बुरी नजर पड़ा है राक्षसों का, उसको थोड़ा गोरज स्नान कराएंगे। गोधुली और गोपुछ में स्नान कराने से ये जो कुदृष्टि हट जाता है, ये उनका विश्वास है गोपों का, उनका गांव का विश्वास। और पढ़े लिखे तो है नहीं, ये उनका विश्वास उसे करेंगे। तो ऐसे तैयार करने लगे और बोले नंदनंदन को रेडी कर लाओ, ये सब कराएंगे। और जैसे माँ जसोदा से नंदनंदन को उठा करके वही पलना था उसमें फिर लटका दिए। नंदनंदन सोए थे और चारों तरफ भीड़ भाड़ हुआ, तो नींद फिर खुल गया। तो इसी बार सब देखने लगे क्या कर रहे हैं, नजर घुमा रहे थे। और सारे सखागण आकर पास में खड़े हो गए, सब बोल रहे हैं देखा तूने किक मार करके सकड़ा तोड़ा। कोई विश्वास नहीं कर रहे हैं, उनके साथ बात कर रहे हैं। वो थोड़ी बात कर पाए, बात करने के क्षमता नहीं था। वो तो इतनी ही क्षमता रखता था, रो सकता है। तो रोना शुरू कर दिया। अब रोते रोते उनका जो हाथ पर उछाल रहा था, हाथ में पकड़ में आ गया उनका चरण, हाथ में उनका पैर को पकड़ लिए नंदलाल, पकड़ कर खींच कर लेकर के पदांगुष्ठ मुंह में ले लिए। वाह वाह वाह। आकाश मार्ग में देवतागण ऋषिगण देखते हुए बोले अरे हाँ, महाप्रलय के समय तो देखे थे, बटपत्र में शयन करते हुए इस बटपत्र साई विष्णु को अपने पदांगुष्ठ पीते हुए हम देखे थे, लेकिन ये सीन तो फेक है। ये नंदनंदन के पदांगुष्ठ पीना पलने के ऊपर ये इतने सुभासिंधु है, इतने सुंदर है, आकर्षक है। क्या करे, स्मार्टफोन होता तो फोटो खींच लेते, था नहीं पास में कुछ व्यवस्था, नहीं तो जरूर फोटो खींच के व्हाट्सएप भेजते होते आप लोग के पास। और लेकिन उन्होंने एकटक देख रहे हैं और उन्होंने अपने पादांगुष्ठ को मुंह में ले करके अपने बिजी है अपने काम में, और बाकी लोग इन्वेस्टिगेशन में बिजी है, वो अपने पदांगुष्ठ में बिजी है। इस प्रकार सारे और कुछ उपाय नहीं मिले, टूटे फूटे सकट को सब इकट्ठा करके, सारे पाठ को इकट्ठा करके लाए, बोले सबको पूजा किया जाएगा, सारे में कोई कुदृष्टि कोई असुर पता नहीं आ गया, सबको शुद्धिकरण किया जाएगा, स्थान को उपस्करण किया जाएगा, सब पूजा होगा, सारे उपदृष्टि को सारे गोरज में सब स्नान करेंगे। अब लेकर आए गोरज धूली और गोपुछ लेकर आए, बोले लाला के ऊपर झाड़ेंगे। सबसे पहले श्री बलराम जी ने, श्री अनंत ने जब सुने कि धूल होगा, वो स्वयं चले गए, जा करके मुट्ठी मुट्ठी धूल लाकर अपने ऊपर डाले। स्वर्ण गौर देह कर्पूर गौर, इतने तक गोरे शरीर, सारे मुट्ठी मुट्ठी बालू लाकर अपने आप में अभिषिक्त हो गए धूल में, और फिर मुट्ठी बालू लेकर के अपने अनुज के ऊपर आकर डालने लगे। बोले सबसे पहले मैं ही करूंगा गोरज अभिषेक। अरे तुम क्या कर रहे हो ना, हम कर रहे हैं अनुज, और वो अपने अंगुष्ठ पान कर रहे हैं, वो लाकर उन्हें धूली डाल रहे हैं। और फिर किसी ने बड़े बूढ़ी गोपी लोग सब गोपुछ लेकर आए, वो लेकर आए, तो उनका जो पर्याय, जो उनका सब कार्यक्रम शुरू होने लगा। अब ये सारे उपस्करण होने के बाद में अब इतने सारे पकवान बनकर रेडी है, भंडारा भोज होने लगेगा। अब क्या करे, पूरे गोकुल और बरसाना के सब लोग के इकट्ठा हुए थे, गोकुल रावल के सभी के आज सहभोज होगा। सहभोज जानते ना, सारे गांव लोग को इकट्ठा बैठकर भोज करना और सहभोज करते हैं। सहभोज होगा तो इतने भारी आइटम बनाया गया किचन में, बढ़िया बढ़िया आइटम। तो इसलिए जल्दी जल्दी पूजा करके, अभी प्रसाद टाइम लेट हो चुका है, जल्दी जल्दी करो, शाम होने से पहले भोजी भात हो जाए। अब उनके जल्दी काम निपट करके शाम होने से पहले भंडारा बैठ गया। बोले चलो जो हुआ हुआ, लाला तो हमारा चकाचक है, चकाचक है, अभी ठंडा ना हो जाए प्रसाद और उसको पाओ। हाँ, तो भंडार में सब बैठ गए, लाला के दीर्घायु चिंता करके, अब नंदन की जय हो ऐसे जयध्वनि करे किए, उनकी दीर्घायु की आशीर्वाद और कामना करके ऐसे जयध्वनि करते हुए लाइन करके सारे गांव वाले भंडारा खाने के लिए बैठ गए।
है ना। इस प्रकार से हम सकटासुर के उद्धार को सुने। उन्होंने जब अदृश्य रूप में आया था, लेकिन फिर भी नंदनंदन की कर स्पर्श से, चरण स्पर्श से, अंगुलिया स्पर्श से उनका केवल दानवत्व से नहीं, इस असुरजनी से नहीं, पूरे जीवत्व से मुक्ति हो गया। वो जीव भी नहीं रहेगा, सीधा गोलोक धाम प्रवेश किया, डायरेक्ट पास, सीधा स्वधाम भेज दिए उनको। अपने असुरजनी से, जीवत्व से मुक्त करके सदा सदा के लिए आपने धाम प्रदान कर दिए, केवल चरण के अंगुली स्पर्श मात्र से। ये गुड फॉर नथिंग ये असुर था, लेकिन क्या करे, जो उनके पास पहुंच जाए किसी भी प्रकार से, उनके संस्पर्श में आ जाए किसी भी प्रकार से, उनका तो महाकल्याण होना था, वो हुआ ही, है ना। नहीं तो इसलिए कैसे भी जेन केन प्रकारेण मना कृष्ण निवेश है, किसी प्रकार से कृष्ण के पास मन लग जाए। और वो उत्कच का, ये राक्षस का ये महासौभाग्य था कि इस प्रकार उनको अनिष्ट करने गया था, लेकिन निज खुद का इष्ट साधन हो गया। लेकिन उनका तो हो गया, हम लोग का क्या होगा? हम तो ना भोजी खाए, ना कोई देखे, ना कोई कुछ किए, कुछ नहीं कर पाए, एक टुकड़ा भी हमको मिला नहीं। तो सुखदेव गोस्वामी कहे कोई बात नहीं, आप लोग इसी कथा को सुन लीजिए, कैसे सकट के उद्धार हुआ। इस सकटासुर के उद्धार और नंद नंदन के कर चरण उछाल कर जो लीला अगर सुन लेंगे तो आपका भी उद्धार हो ही जाएगा। श्री नंद नंदन भगवान कृष्ण चंद्र की, समवेत भक्त वृंद की, निताय गौर हरि प्रेमानंदे। हरि हरि।